शेयर करेंगे किस तरीके से आप अपना बिजनेस बिट्स एंड पीसेस बनाएंगे। तो प्लीज अपने लोगों को जल्द से जल्द इनवाइट करें। ओके, क्योंकि आपको बताऊं कि भीषम सर ऐसे स्पीकर हैं कि शायद आप पे करोगे तब आप जाके सर की मीटिंग अटेंड कर पाओगे, लेकिन हमारे टीम के पार्ट हैं, आपको फ्री में सारा सेशन मिल रहा है। तो प्लीज सबको इनवाइट कीजिए। और भीषम सर, वेलकम, आपको बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद सर, आप थैंक यू ले विकास जी। मीटिंग। यस, और ओवर टू यू सर। थैंक यू विकास जी, थैंक यू रितेश जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। और हम लोग आज की टॉक को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी विकास जी ने बताया, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज हमें बहुत कुछ मिलने वाला है इस मीटिंग में। और मैं ये 30 मिनट का सेशन रखूंगा, ओनली 30 मिनट का सेशन, और बहुत ही क्रिस्प एंड वेरी क्लियर सेशन रहेगा, जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा जैसे अभी रितेश बात कर रहे थे कि हमें क्या सीखने को मिलने वाला है, तो हमें कुछ मैं कुछ ऐसी बातें करूंगा जो बेसिक चीजें होंगी और जिससे कि आपके बिजनेस को बहुत ही ग्रोथ मिलेगी यदि उसको इम्प्लीमेंट करेंगे आप तो। और इट कैन बी इंटरेक्शन सेशन, ठीक है ना। मैं कुछ आप लोगों से भी बात करना चाहूंगा, बिकॉज हमारा जो एक्चुअल में कोविड की वजह से आप सबको पता है कि जूम ने हमारा साथ बहुत अच्छा दिया है। लेकिन जब कोविड से पहले जैसे कि मैं अभी बता रहे थे, विकास जी बता रहे थे कि हम लोग एक बहुत बड़ी कंपनी में थे, अभी बात करेंगे उसके बारे में। तो मेरा पर्पज यहाँ पे ये बताने का है कि हम लोग स्टेज स्पीकर रहे हैं, और स्टेज स्पीकर में क्या होता था कि हम लोग इंटरेक्शन रखते थे, क्राउड से या फिर जो भी ऑडियंस है उनसे इंटरेक्शन रखते थे। तो यहाँ पे भी कुछ इंटरेक्शन मैं शायद करूंगा, इट इज नीडेड, इफ इट इज नीडेड। तो हम लोग इंटरेक्शन सेशन करेंगे और बहुत मजा आने वाला है आज की टॉक में। और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। हो सकता है मैं 25 की रखूं अपनी टॉक को, बहुत ही स्मॉल रखूं, लेकिन जब आप क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो उसमें आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। तो मैं जितने भी लोग सिंसियर और सीरियस हैं, नॉट सीरियस, सिंसियर, जितने भी लोग सिंसियर हैं और अपने बिजनेस को बड़ा रखना चाहते हैं, तो आप इस मीटिंग को एंड तक जरूर सुने, लास्ट के क्वेश्चन तक जरूर सुने। उस क्वेश्चन में शायद आपका क्वेश्चन हो, उस डाउट में हो सकता है आपका डाउट हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो आप लास्ट तक बने रहें मीटिंग में, सो दैट इस मीटिंग का आपको फायदा हो। तो विकास जी, कैन वी स्टार्ट? रितेश जी, वी कैन स्टार्ट? Yes sir, yes sir, please please Yes, sir. Okay, Yes, sir. thank you, Please, sir. thank Please. you, thank you, thank you. Once again, I welcome you in the meeting of today, and I thank Vikas ji for giving me the opportunity to speak in front of all you. And मेरा नाम भीष्म चौहान है, जैसे बताया रितेश जी ने, विकास जी ने। और आई बिलोंग टू ग्रेटर नोएडा, बॉर्न एंड ब्रॉट अप एट ग्रेटर नोएडा, बट प्रेजेंटली मैं दिल्ली में रह रहा हूँ पिछले 25 सालों से। यस, अप्रोक्स 25-24 साल हो गए मेरे को। और पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी की थी। आई डिड माय मास्टर्स इन इंग्लिश इन 2003, एंड बहुत सारा गैप रहा था जॉब के। इट इज़ नॉट द काइंड टू टेल कि भाई मैं आपको सारी स्टोरी अपने बारे में बताऊं। और हाँ, जब मौका मिलेगा स्टेज से तो बहुत ज़बरदस्त स्टोरी मिलेगी और आपको बहुत ही प्रेरणा मिलेगी हमारी स्टोरी से। हो सकता है इमोशनल भी हो जाएं आप, हो सकता है आंखों से आंसू बंद ना हो आपके, क्योंकि जो विनर्स होते हैं ना, उनकी जो स्ट्रगल स्टोरी होती है वो डिफरेंट होती है। एंड अभी एक वर्ड लिखा था जब एंटरप्रेन्योर, विकास जी ने जब वो लिंक बना रहे थे, विकास जी, तो उन्होंने वर्ड लिखा था एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योर की कहानी आप सबको पता है, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स आपने सुने हैं उसकी उनकी कहानी में बहुत कुछ है, उनसे बहुत कुछ हम लोग सीख सकते हैं। स्पेशली मैं अपनी बात करूं तो हर एक एंटरप्रेन्योर से बहुत ज्यादा सीखता हूँ। तो बहुत अच्छा चल रहा था। हमने 2001 में एमवे, आप सबको पता है एमवे ग्लोबल जो ब्रांड है वो नंबर 1 ब्रांड है। आज की डेट में उनका 8.4 यूएस बिलियन डॉलर है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अच्छा आप कॉपी पेन जरूर लेके बैठिएगा और जो पॉइंट्स हैं वो जरूर लिखिएगा। यदि आपको समझ में आए तो भी लिखिएगा और ना समझ में आए तो भी लिखिएगा। यदि आप समझ भी नहीं रहे ना वो उस पॉइंट को,
तो भी जरूर लिखिएगा और बाद में पूछिएगा कि ये बोल क्या गए आप, ठीक है ना। तो कई बार क्या चीज समझ तो हम सारी चीजें रहे हैं, वो अच्छे होती हैं हमारे लिए, लेकिन जो नहीं समझ रहे होते हैं वो बहुत अच्छी चीजें होती हैं। तो जस्ट राइट डाउन, जॉट डाउन द पेपर। ओके, तो जैसे अभी मैंने उनका टर्नओवर बताया, और नो डाउट इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं उनकी तरफ किसी तरह का मेरा कोई सॉफ्ट कॉर्नर है, बिकॉज एटॉमी के सामने नंबर 1 कंपनी, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे एमवे के लोग भी बैठे होंगे। हो सकता है कि अभी जैसा मेरा माइंड था पिछले मतलब जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, मेरा माइंड भी यही था कि चलो दोनों को करते हैं, है ना। एमवे भी कर रहे थे हम लोग, लेकिन उतने दिल से नहीं कर रहे थे, और हम लोग एटॉमी में भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे थे। लेकिन जब कोई एमवे के बारे में कुछ बोलता था तो हमारे सॉफ्ट कॉर्नर, हमारा जो हार्ट का सॉफ्ट कॉर्नर है, उसमें थोड़ा सा लगता था कि यार ये एमवे के बारे में क्यों बोल रहे हैं। बट आज की डेट में मैं एमवे की किसी तरह की क्रिटिसिज्म में नहीं जाऊंगा, और मैं फैक्ट्स पे बात करूंगा। ओके, फैक्चुअल थिंग्स आपके सामने कुछ बातें करूंगा। 2017 16 17 में एमवे का टर्नओवर था 10.8 यूएस बिलियन डॉलर, नो 11.2 यूएस बिलियन डॉलर, एंड ईयर बाय ईयर डिक्रीज जा रहा है, और आप ये सारे गूगल कर सकते हैं। एंड आज की डेट में एमवे का टर्नओवर है 8.4 यूएस बिलियन डॉलर, 8.4 यूएस बिलियन डॉलर। मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कि आपको मार्केट में कुछ लोग मिले, और हम एमवे वाले जो थे या जो हैं अभी यहाँ पे बैठे होंगे, या जिनके संपर्क में आप आएंगे, जिनको प्रोस्पेक्ट करेंगे आप, वो बड़े एटीट्यूड में होते हैं, और वो उनको बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। लेकिन यहाँ जब हम लोग बाहर आए एमवे से, तो उसको बोलते हैं ईगोइज्म, और बहुत सारी चीजें, उसमें नहीं जाऊंगा मैं, क्या क्या किस बात पे वो ईगोइस्टिक स्टेटमेंट देते हैं, वी आर द नंबर 1 अराउंड द वर्ल्ड, और कोई कंपनी आकर के रुकी नहीं मार्केट में, सब ऐसी कंपनी है। बट जब ठीक ठाक ओके, एकदम फ्लो में बिजनेस हमारा चल रहा था। तो फरवरी 2019 में मेरे को किसी ने एटॉमी का एक जो फ्लायर है वो भेजा, और एटॉमी का आजकल जो हम भेजते हैं वो भेजा लिख करके चैट बॉक्स में फेसबुक पे। तो ही वॉज नॉट इंडियन, सॉरी इंडियन तो था लेकिन इंडिया में नहीं था, वो कहीं बाहर से प्रोस्पेक्ट कर रहा था मेरे को। तो उसने बोला कि आप एमरल्ड हो, एमवे में बहुत अच्छे लेवल पे है हो, लेकिन मैं आपको एक दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी के बारे में बताना चाहता हूँ, और ये इंडिया में अभी लॉन्च भी नहीं हुई है, और आप प्री लॉन्च में आकर के बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हो। क्योंकि हमारा जो एटीट्यूड होता था बिल्कुल किसी को ना सुनने का होता था, किसी को सुनते ही नहीं थे हम लोग। तो हमने उनको बिल्कुल अपफ्रंट मना कर दिया। 2019 फरवरी की बात कर रहा हूँ। बोला आप किससे बात कर रहे हो, एमवे के एमरल्ड से। और हम नए नए एमरल्ड बने थे, और जब कोई नई नई पिन आती है तो आपको कोई भी हिला नहीं सकता है किसी भी कंपनी में। मतलब जैसे सांप के ऊपर कचरी सी जमा हो जाती है ना, वो लोगों के ऊपर जमा हो जाती है। तो हमने बोला नहीं, हमने नहीं करना, और दोबारा हमें मैसेज नहीं करना। दैट वाज द एटीट्यूड। ओके, देन हमारे ही ग्रुप में एक उड़ीसा से हमारे बहुत अच्छे लीडर हैं एमवे में, मेरे साथ थे। उन्होंने मेरे को बोला ही इज ओपन माइंडेड, बहुत सारी चीजों को देखते रहते हैं, बहुत बुक्स पढ़ी हैं उन्होंने। तो उन्होंने बोला सर कोई एटॉमी नाम की कंपनी आ रही है, और देखते हैं हम लोग, और अभी लॉन्च नहीं हुई है, इंडिया में लॉन्च होने वाली है। तो मैंने उनको बोला सर आपको भी नहीं करना, मेरे को भी नहीं करना, हमें जैसे घोड़े के सर पे वो बांध दिया, आंखों के ऊपर बांध दिया जाता है ना एक पट्टा सा, बोला इधर ही चलना है हमें। हम इस तरीके के एमवे के लोग थे। तो हमने मना कर दिया, सर आप भी नहीं देखोगे, हम भी नहीं देखेंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ मई मई आई थिंक सो, मई जून की बात कर रहा हूँ। लेकिन गॉड वांटेड टू गिव अस द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। भगवान देना चाहते थे हमें, रियली ऐसी चीज देना चाहते थे कि मैं आज सबको प्रूव कर सकता हूँ, आप सभी को प्रूव कर सकता हूँ। और आपने प्रूफ देख भी लिया होगा। जुलाई में 10 जुलाई को आप सबको पता है चाइना में एटॉमी स्टार्ट हुई थी।
और इंडिया में 11th को स्टार्ट हो गई है। आपने देखे होंगे कितने करोड़ पीवी लोगों के हो रहे हैं, ठीक है ना। और अभी तो ये शुरुआत है, 1-2 दिन हुआ है ना। और यहाँ पे एक चीज करूंगा, देखो टेस्टिंग टाइम होता है। हेनगिल पार्क जी ने ये 11th को लॉन्च की है कंपनी। 11 नवंबर, 11 तारीख, 11वां महीना, 11 बजे 11 मिनट पर दैट वाज ओपन, है ना। ये ओपन हुई थी कंपनी। तो इसके पीछे बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है। लेकिन इस मैसेज को कैसे आपने लिया, कैसे सोचा, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लोग तो अचीव कर रहे हैं, है ना। हमारे सुनील जून, दैट वाज द डे, फर्स्ट डे डायमंड मास्टर। विकास सर, दैट वाज द डे फर्स्ट सेल्स मास्टर। और उनके पीछे आज भी एक सेल्स मास्टर है। और मैं आपको बता दूं लिटिल बिट, हमारे विकास गौतम जी हैं, थोड़ा सा है, वो हम अनाउंस नहीं कर रहे हैं आज, कल हो जाएगा। और उसमें एक और नेम है, वो कल आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे भगवान देना चाहते थे, हाँ अपफ्रंट हमारे मैं सबसे पहले थैंक्स करूंगा अवतार जी का, जो हमारे स्पॉन्सर बने इस बिजनेस में। और उसके ऊपर रवि जी हैं, उनके ऊपर हैं डॉक्टर कुकरेजा, राहुल राणा। एंड राहुल राणा जी के ऊपर मैं नहीं, अच्छा विकास गौतम जी, देन अपने अरुण मीना जी, देन विकास पाठक जी और सुनील जून जी। अब मेरे को लग रहा है कि दैट वाज द डे जहां पे मैंने सही डिसीजन लिया था। और एक डिसीजन कहते हैं ना, एक निर्णय आपकी जिंदगी को ही नहीं, करीब करीब लाखों लोगों की जिंदगी को इम्पैक्ट करते हैं। एक डिसीजन आपका लाखों लोगों की जिंदगी को इम्पैक्ट करता है। अब वो आपके अंदर क्या होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए आपके अंदर, जेस्ट होना चाहिए कि यस आई कैन डू इट। ये जो 3 वर्ड है ना, आई कैन डू, आई कैन डू, ये वर्ड मिरेकलस वर्ड है लाइफ में, हर किसी की लाइफ। और यही नहीं कर पाते हैं बहुत सारे, यहीं पे डाउट कर जाते हैं अपनी क्षमता पे, अपनी कैपेबिलिटी, अपने कैलिबर पे बहुत ज्यादा लोग डाउट कर जाते हैं। जबकि आपके कैलिबर का कोई कोई पैमाना नहीं है, कोई पैमाना नहीं है। जैसे मैं बात करूं कि बहुत सारे लोगों के हाथों में लकीर नहीं होती है, सफलता की लकीरें नहीं होती। तो एक पर्सन ने कहा कि ठीक है मैं काट देता हूँ अपना हाथ, थोड़ा सा उसने रेखा बना दी, अब तो ठीक है ना। और एक के किसी के में मीन्स थी और वो सफल नहीं हो पाया। तो दिस इज नॉट रिटन इन द गॉड बुक, दिस इज रिटन इन द इन योर डिसीजन। यू मस्ट बी डिसाइसिव, क्या करना है। और जो कर लिया, जो बोल दिया वो कर दिया, जो ठान लिया वो कर दिया। तो अवतार जी से मुलाकात हुई, हमने मना कर दिया, जो हमारा एटीट्यूड था वो मना कर दिया हमने। अवतार जी हमें नहीं करना, हमारे सामने मत लाया करो ये सब चीजें, स्कीम्स होती हैं। एमवे वालों के सामने जो दूसरी कंपनी है वो स्कीम्स है सारी। सॉरी यदि कोई पॉजिटिव एमवे वाला बैठा हो यहाँ पे तो उनके लिए सॉरी। अब ये मेरा माइंड है ऐसा, अब मेरा ऐसा विचार है, हो सकता है आपका ऐसा विचार ना हो। लेकिन चूंकि हम लोग अभी बात कर रहे थे किसी से, आज मैं मॉर्निंग में बात कर रहा था, तो जब चीजें हम सुनते हैं तो आई वॉज लकी कि मेरे दिमाग में ये आया कि यस एटॉमी मैं कर। फिर 15 दिन बाद गॉड वांट, अगेन मैं बोल रहा हूँ आपको, गॉड वांटेड टू गिव मी, दोबारा अपने आप गया, रजिस्ट्रेशन अपने आप कराया और उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं। फ्रेंड्स, आपके हाथ में एक ऐसा अल्लाह दीन का चिराग लगा है, अल्लाह दीन का चिराग लगा है, रगड़ना पड़ेगा आपको। यू हैव टू रब इट। बहुत सारे लोगों के हाथ में लग गया है अल्लाह दीन का चिराग, बट वो जिन जो आएगा ना वो रगड़ने से आएगा। और वो बोलेगा कि यस बोलो मेरे आका, व्हाट शुड आई डू, मेरे को क्या करना है आपके लिए। लेकिन बहुत सारे लोग, इट्स वेरी वेरी सैड कि बहुत सारे लोग उस चिराग को रगड़ नहीं रहे हैं। रगड़ना अभी बात करूंगा मैं, क्या रगड़ना होगा।
बस एटॉमी आ गई है मेरे हाथ में, बहुत बढ़िया, दुनिया की बेस्ट कंपनी आ गई है, दुनिया की बेस्ट ग्रोइंग कंपनी आ गई है, इतने डेटाज मैं बता सकता हूँ उसके बारे में, वो आ गई है, लेकिन उसको रगड़ नहीं रहे, प्लानिंग के साथ नहीं चल रहे, अप्लायंस की बातों में विश्वास ही नहीं है, हर समय डाउट रहता है। ओके, 18 साल के एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूं माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, मैं उनको बता सकता हूं, एक वर्ड है सबमिशन, सबमिशन, उसको बोलते हैं समर्पण। एक मेंटोर चुन लो, एक गाइड चुन लो अपना, एक मेंटोर, जिसके बताए हुए रास्ते पे आप चलोगे। अब जब मान लिया आपने मेंटोर उसको, तो फिर कोई डाउट नहीं बचता, कोई क्वेश्चन नहीं बचता, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं मिलता। हाँ, उसको पहचान लेना, इज ही एबल टू डू दैट, ठीक है ना, एक्टिव है या प्रोएक्टिव है। मैं एक मीटिंग में बात कर रहा था, जले सर बात कर रहा था, आर यू एक्टिव और प्रोएक्टिव, बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, बात करेंगे इसके ऊपर, एक्टिव एंड प्रोएक्टिव, लिख लेना, यदि मैं भूल जाऊं तो आप जस्ट मेरे को बोल सकते हैं कि व्हाट इज एक्टिव एंड व्हाट इज प्रोएक्टिव। ओके, तो अवतार जी ने ये हमें अपॉर्चुनिटी दी, और उसके बाद में पैसा नहीं आ रहा था। आपने देखा होगा, जितने भी पुराने लोग हैं, हम लोग जब मैंने नवंबर में स्टार्ट किया था, तो हम लोगों को बोलते थे ये कंपनी 1 अप्रैल से 30 जून तक आ जाएगी, और विकास जी ने बहुत ही अच्छी ढंग से, रवि जी ने, और जो मेरे संपर्क में थे, राहुल जी थे, उन्होंने बड़े ढंग से बोला, सर चिंता ना करो, आप इतनी बड़ी इनकम छोड़ करके आए हो, बीच में ऐसा कुछ हुआ, मेरे को रिजाइन भी देना पड़ा, इतनी बड़ी इनकम के साथ, मैं बताऊं आपको, 1.5 से 2 लाख के बीच में मेरे को हर मंथ आ रहा था। हमने 3 फॉरेन ट्रिप्स ली थी, लग्जूरियस फॉरेन ट्रिप्स, और 1 रुपया खर्च नहीं किया हमने उन ट्रिप्स में, सारी कंपनी से। इतना बड़ा करियर छोड़ करके, और आप समझते हैं कि पीछे हमने, जैसे बोलते हैं ना, यदि आपको कुछ करना है तो एक वॉरियर की तरह काम करना है। वॉरियर्स जब दूसरे देश में जाते थे लड़ने के लिए, तो पीछे का रास्ता बंद करके आते थे, आग लगा देते थे, रास्ते को बंद कर देते थे। अब या तो जीतना है या मरना है, जीतना है या मरना है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता था, विन होती थी, जब इतना ज्यादा करेज और इतना ज्यादा यू नो दृढ़ विश्वास, जिसे डेडिकेशन बोलते हैं, वो लेकर के आगे चलता है ना, तो भगवान भी उसके साथ होता है, स्थितियां भी उसके साथ होती हैं, परिस्थितियां भी उसके साथ होती हैं, आती हैं परिस्थितियां, बहुत सारी सिचुएशंस, ओके, डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, बट इफ योर डिसीजन इज कॉन्क्रीट, यदि आपका डिसीजन कॉन्क्रीट है, डेफिनेटली नो डाउट आप उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे, है ना। जिस दिन मेरे को रिजाइन देना पड़ा था, 1.5 लाख, 1.25 लाख, ऐसे कुछ आ रहा था, 1.5 से 2 लाख के बीच में, तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूं। और 1.5 लाख की इनकम से एक डायमंड लेवल होता है, जो एमबीए के लोग होंगे वो जानते होंगे, डायमंड लेवल होता है, हम उसकी एकदम रूपरेखा तैयार कर चुके थे, मैप तैयार कर चुके थे, और जो मेरे मेंटोर थे वहां बिल्कुल एकदम एकदम आश्वस्त थे, बिल्कुल एकदम बिलीव में थे कि यस, ही विल गो डायमंड। और डायमंड का इनकम करीब करीब 5 लाख रुपया महीना होता है उस कंपनी। तो क्या था, व्हाट वाज बिहाइंड ऑल दैट, क्या पेशेंस था। अभी उन्हीं पर्सन से मैं बात कर रहा था, जिन पर्सन से उड़ीसा में मैं, उनका नाम मनोज केजरीवाल है, और ही इज वेरी बिग बिजनेसमैन। तो वो बात कर रहे थे कि दात देनी पड़ेगी आपकी 1 साल के पेशेंस को विदाउट पेमेंट। मैंने कहा मेरे को क्या दात देनी पड़ेगी, यहाँ तो मेरे से भी बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं, जो 2-2 साल से इस बिजनेस का इंतजार कर रहे हैं, और क्यों ना करें जब उन्होंने इसके अंदर झांक करके देख लिया है, व्हाट कुड बी, क्या हो सकता है। तो अब मैं थोड़ी सी बातें करूंगा कि किस तरीके से दैट वाज द जर्नी, और बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम बहुत ज्यादा पछताओगे, बहुत सारे लोगों ने बोला कि चलो ठीक है कर लो, तुम्हें आना तो वापस ही है।
बहुत सारे लोग बोले कि 18 साल में नहीं पता पड़ा कि एमवे गलत थी या अच्छी थी, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, और अभी भी लोग बोलेंगे। आप यदि किसी भी कंपनी से आए हैं, यू आर वेलकम हियर। ये तो ऐसा हो रहा है कि एक गवर्नमेंट बन रही है, सरकार बन रही है और समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। यस, आओ, यू आर वेलकम। हम भी आए थे इस कंपनी में, समर्थन देने के लिए आए थे, सरकार बनाने के लिए आए थे। सरकार में एक ही चीफ मिनिस्टर होता है या फिर एक ही प्राइम मिनिस्टर होता है? यहाँ पे आप सब लोग प्राइम मिनिस्टर हो सकते हो, आप सब लोग चीफ मिनिस्टर हो सकते हो। जॉब में क्या होता है? जॉब में क्या होता है? 200 सीट्स, 200 सीट्स टू बी फिल्ड, और फॉर्म्स कितने भरे जाते हैं? हो सकता है 2 करोड़। बेसिक क्वालिफिकेशन 10th पास या फिर 12th पास। और कौन आ रहे हैं उसके लिए? आप सबको पता है, हाईली क्वालिफाइड, पोस्ट ग्रेजुएट, डबल पोस्ट ग्रेजुएट आते हैं। लेकिन 200 सीट्स, यहां पे जितने भी लोग हैं 275 आर प्रेजेंट हियर, 276 प्रेजेंट हियर, सब लोग प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठ सकते हैं, मतलब सब लोग इंपीरियल मास्टर जा सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। लेकिन बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूं, आपको बहुत बुरा लगेगा लेकिन मैं कह देता हूं, सभी लोग नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, 100% नहीं जाएंगे। बोले ये क्या बात हुई? 274 276 लोग जा सकते हैं लेकिन सभी लोग नहीं जाएंगे। बहुत बड़ी स्टेटमेंट बात कर रहा हूं मैं, बिकॉज उसके लिए तपस्या चाहिए, उसके लिए राइट डायरेक्शन चाहिए, उसके लिए आपका विश्वास चाहिए, उसके लिए आप में लीडरशिप चाहिए, उसमें आपके अंदर फेथ चाहिए। मैं आपको आज बताता हूं फेथ और बिलीव में क्या डिफरेंस है। बिलीव तो सामने दिख रहा है, मेरे सामने एक कॉपी पड़ी है, दैट इज कॉपी, दैट इज बिलीव, आई बिलीव दिस इज ए कॉपी। बट somebody सेज कि यहाँ पे कॉपी होगी, और मैं फेथ कर लूं यस यहाँ पे कॉपी होगी, दैट इज द फेथ। एग्जाम्पल देता हूं, बिहार के मैं नाम भूल जाता हूं, उन्होंने जिन्होंने सुलभ बनाया था, सुलभ शौचालय, कई बार मैंने स्टोरी उनकी पढ़ी है। किसी रिलेटिव से वो सुलभ, ही वाज द ही दैट वाज द फेथ। जब उन्होंने बनाया था, सुलभ बनाया था, तो उनको किसी रिलेटिव को पार्टनर बनाना चाहते थे वो, और बोले इन्वेस्ट दोनों हाफ हाफ करते। उनके पास पैसा था, उसके पास रिलेटिव के पास पैसा था। बोलता ये सब नहीं चलता, तुम बेकार हो मतलब क्या बात कर रहे हो, ऐसा चलेगा? कोई पैसे दे करके ईज करेगा? बोला नहीं नहीं करेगा, आप पार्टनरशिप में करो। बोला नहीं, मैं पैसे देता हूं तेरे को, लोन देता हूं, और लोन दे करके उन्होंने सुलभ स्टार्ट करा दिया। और somebody was saying, मेरे ही फ्रेंड मेरे को बता रहे थे, जब हम सुलभ के हेड ऑफिस से निकल रहे थे, कि उनके जो रिलेटिव है आज भी वहां पे जॉब करते हैं, जिन्होंने उनको लोन दिया था, एंड ही इज मल्टा मिलेनियर। दैट इज फेथ, जो आज आपको दिखाई नहीं दे रहा है और उसमें आप इन्वेस्ट करते हो अपनी टाइम, एनर्जी और पैसा, दैट इज फेथ। यहां पे हो सकता है आपका अपलाइन, हो सकता है आपका दोस्त, हो सकता है आपका भाई, रिलेटिव आपको बोल रहा हो कि 1.5 लाख रुपए पर मंथ की मिनिमम इनकम सेल्स मास्टर पे हो रही है और आप 2 से 6 महीने में जा सकते हो। उसके रिलेटिव की तरह हंसेगा आपके ऊपर, बोला मैं तो 25 साल से जॉब कर रहा हूं, मेरे को तो 1.5 लाख रुपया नहीं मिलता, और तुम बोल रहे हो कि 2 से 5 महीने में। 25 साल से जॉब कर रहा हूँ, 20 साल से जॉब कर रहा हूँ, नहीं मिलेगा। तो दैट इज बिलीव। बिलीव भी नहीं कर रहा। फेथ क्या है आप समझ, आज वैसे सिनेरियो चेंज हो चुका है, हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में आ चुके हैं, सब चीजें सामने, लेकिन फिर भी लोग विश्वास नहीं करेंगे, फेथ नहीं होगा आपके ऊपर, ठीक है ना? तो ये कुछ चीजें हैं आपको मोटिवेट करेंगी एटॉमी के अंदर लाने के लिए। लेकिन थोड़ी सी चीजें मैं और बेसिक चीजें बात करता हूं उनके ऊपर, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर लेंगे, बहुत ही जल्दी मैं कवर करूंगा। आई थिंक सो मेरे को 25 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, आई हैव 5 मिनट्स टू टॉक यू। देखिए, यदि आपको बड़ा बिजनेस करना है ना एटॉमी के अंदर, तो आपको कुछ चीजों को अपनाना पड़ेगा और कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा। क्या अपनाना पड़ेगा?
आपको पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा रखना पड़ेगा और माइंडसेट रखना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, अभी आधा घंटे 1 घंटे पहले मेरे अंकल आए हुए थे, दूर के अंकल हैं, और ही वाज वाइस प्रिंसिपल इन क्या होता है वो कॉलेज, मींस गवर्नमेंट स्कूल है एक, जो गवर्नमेंट टीचर्स पढ़ते हैं, मतलब टीचर्स के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पढ़ते हैं, आई एम फॉरगेटिंग इट। तो उसमें वाइस प्रिंसिपल थे, एंड उनका बेटा अभी बाइक पे आया था। आपको लोग ऐसे मिलेंगे जिनके माइंडसेट बिल्कुल ट्रेडिशनल होंगे। सब आपके भी हो सकता है कि यार कार की बात करते हैं, ड्रीम की बात करते हैं, घूमने की बात करते हैं, बैंक बैलेंस की बात करते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करते हैं। ऐसा होता नहीं है, ये सब सपने पूरे होंगे, ऐसा नहीं होता। मर्सिडीज चलाएंगे, नहीं होता ऐसा। तो सबसे पहले तो आपको अपने माइंडसेट जिनका चेंज हो चुका है वो माइंडसेट रखें और उससे आगे भी जाएं, लेकिन आपको खुद का माइंडसेट, यस इट इज गोइंग टू हैपन। और फिर जैसे ही टीम बनाएंगे आप, उनमें बहुत सारे लोग आएंगे। तो जब आपका माइंडसेट ये होगा कि यस इट कैन बी पॉसिबल, तो उनका माइंडसेट भी आप चेंज कर सकते हैं। इस पे बहुत बहुत बड़ी बातें की जा सकती हैं। माइंडसेट आपको एसोसिएशन में रहने के लिए भी बनाना होगा। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। एक ना शेरनी थे, वो अपने बच्चे को जन्म दे करके चले गए, बच्चे को जन्म दे करके, और अपना शिकार के लिए चले गए। लेकिन वहां से एक गडरिया जो था, जो भेड़ चराता था, वो वहां से निकल रहा था, और उसने देखा शेर का बच्चा पड़ा हुआ है, कोई है नहीं, शेरनी नहीं है वहां पे। तो उसने क्या किया, शेर के बच्चे को घर ले आया और भेड़ों के बीच में उसको पालने लगा। शेर का बच्चा, उसे क्या पता वो शेर है, तो वो भेड़ की तरह बन गया। जैसे लोगों से बात करोगे ज्यादा, मेरा कहने का मतलब है स्टोरी से कि वो भेड़ के बीच में शेर पलने लग गया। अब वो भेड़ बन गया, मतलब ऑब्वियसली एसोसिएशन में जैसे रहोगे वैसे ही बनोगे। वो ले जाता उसको, डंडी से भी मारता उसको, जंगल ले जाता, सब कुछ उसके साथ जैसे भेड़ के साथ करता है वैसे ही करता। और टाइम बीइंग वो ग्रो हो गया आगे, और ग्रो हो गया तो वो शेर की तरह हो गया। उसकी बॉडी जो थी वो लायन हो गई थी, शेर की तरह हो गई थी, लेकिन उसका जो माइंडसेट था वो भेड़ की तरह ही रहा, क्योंकि भेड़ों में पला था। एक दिन क्या हुआ, तालाब, एक पहाड़ के नीचे तालाब में वो पानी पी रही थी सारी भेड़, उसके बीच में वो भी था। कौन? शेर, सो कॉल्ड शेर। ही वॉज शेर फ्रॉम इनसाइड, ओके, बट उसे पता नहीं था कि मैं शेर हूं। तो पानी जब पी रहे थे तो उस पहाड़ी पे शेर और शेरनी खड़े हुए थे। अब परछाई में उस शेर के बच्चे ने, जब वो बच्चा था, सॉरी शेर बन गया, अब जब उसने देखा कि परछाई में देखा, पानी में जो परछाई आती है, कि ऊपर कोई मेरी शकल जैसा है, उसने ऊपर मुंह उठा करके देखा, यस, और फिर अपनी तरफ देखा, और फिर भेड़ों की तरफ देखा, बोला यार मैं तो इनकी शकल जैसा नहीं मिलता लगता, मेरी शकल तो इनसे नहीं मिलती। फिर दोबारा उसने उस शेर की तरफ, शेरनी की तरफ देखा, फिर अपनी तरफ देखा, फिर भेड़ की तरफ देखा, नहीं, समथिंग इज डिफरेंट, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और जब उसे विश्वास आ गया, तीसरी बार जब शेर की तरफ देखा, उसने तेज से दहाड़ लगाई, सारी आसपास की भेड़ें भग गई। उसे पता लग गया कि आई एम नॉट भेड़, मैं तो एक शेर हूं। और वहां से एकदम छलांग लगा करके वो अपने शेर शेरनी के पास चला गया। यू आर द शेर, यू आर द लायन। आप आजाद होने के लिए आए, हम लोग आजाद होने के लिए आए, छोटी छोटी जॉब में फंसने के लिए नहीं आए। और हम लोग आजाद कराने आए हैं लोगों को, रियली रियल फ्रीडम दिलाने आए। तो वो आपको एसोसिएशन भी रखनी पड़ेगी, गोल बनाना पड़ेगा। 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं मैं, बहुत सारी चीजें मेरे को बात करनी थी, लेकिन ऑब्वियसली आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं क्वेश्चन आंसर्स में। गोल बनाना पड़ेगा, सेल्फ गोल और टीम का गोल।
हमेशा टीम का गोल बड़ा होना है सेल्फ के गोल से। और वर्चुअली आप देखोगे टाइम बीइंग आपका गोल ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा यदि आप टीम का गोल बड़ा रखोगे। मेरे टीम में ये लोग सेल्स मास्टर जा रहे हैं, ये लोग डायमंड जा रहे हैं। अपने गोल को पीछे कर दो, टीम के गोल को आगे कर दो, आपका गोल बड़ा हो जाएगा। टीम गोल इज फर्स्ट, लेटर माय गोल। ओके, नेक्स्ट, पीपल डू व्हाट यू डू, पीपल डोंट डू व्हाट यू से। लोग वो करते हैं जो आप करते हो। लीडरशिप की क्वालिटी बता रहा हूं आपको बात इंपीरियल मास्टर जाना है तो कुछ क्वालिटीज रखनी पड़ेंगी। बिकॉज जिस एजुकेशन सिस्टम से हम लोग आए हैं, जो हमने बुक्स पढ़ी हैं, जो हमने सेमिनार अटेंड किए हैं, सही बात कर रहे थे विकास जी, एमरल लेवल को सुनने के लिए 300 रुपीज की टिकट लगती है सेमिनार में। एंड यू आर लकी एनफ, यू आर लिसनिंग इन योर बेडरूम एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, यू आर लकी एनफ। तो आप बोल करके लोगों से, आप बोल करके टीम से वो काम नहीं करा सकते जो आप कराना चाहते हो। यू हैव टू डू फर्स्ट, यू हैव टू make the imprint, then team will go on those imprints. Clear? Relationship, अब कल दिवाली है, ओके, और मिठाई का डब्बा दे आए, ये रिलेशनशिप नहीं है। दिस इज नॉट रिलेशनशिप। आज मैं कहीं पढ़ रहा था, है ना, गिफ्ट देना ही फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप की कहानी नहीं है। गिफ्ट्स में आप क्या दे सकते हो? फेथ। गिफ्ट्स में आप क्या दे सकते हो? सेल्फ एस्टीम। गिफ्ट्स में क्या दे सकते हो? सपोर्ट, विश्वास, बहुत सारी चीज, इंटीग्रिटी। जो आप बोल रहे हैं वही कर रहे हैं, जो आप बाहर बोल रहे हैं वही अंदर से हैं, और जो आप अंदर से हैं वही बाहर से हैं। तो यू हैव टू डू, वी हैव टू डू व्हाट वी हैव टू मेक, मीन्स हमें वही करना होगा जो हमें कराना है, हमें ये नहीं, ठीक है ना, एसोसिएशन की डिसाइसिव होना पड़ेगा। क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं। अब मैं आपको बताता हूँ बिजनेस की, हमें बिजनेस कैसे करना है। देखिए 3-4 चीजें हैं, मैं यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ ना अपनी स्क्रीन, व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ। रितेश जी, व्हाइट बोर्ड विजिबल है? व्हाइट बोर्ड विजिबल है विकास जी? मेरी आवाज दिख रहा सर, कंटिन्यू। ओके 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 ओके। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बात करूंगा बिजनेस का जो सिनेरियो है आज का। देखिए जो भी मैं बता रहा हूं ऐसा नहीं है कि आपको वो सारी चीजें करनी है। जो भी मैं बता रहा हूं आपको अपने मेंटोर के साथ पहले वो डिस्कस करनी है और देन आपको इम्प्लीमेंट करनी है। ये सिचुएटरी वार्निंग है। तो यहाँ पे आप हैं, ओके, मैं कलर दूसरा ले लूं, ओके, ये हियर इज यू, ओके। अभी आप सबको पता है कि आप 1321 भी सेम बिजनेस पे ले सकते हैं, और कुछ ज्यादा बताने वाला नहीं हूं इसमें मैं, और 4000 रुपया भी ले सकते हैं सेम बिजनेस। हमें 1321 भी दिलाना है लोगों को, हमें दिलाना है 4000 पर डे भी दिलाना है, पर मैचिंग भी दिलाना है। लेकिन फर्क ये है कि यहाँ पे आपको 1321 लेंगे तो आपको कितना, सॉरी 1321 लेंगे तो आपको कितना खर्च करना पड़ेगा, मींस खर्च नहीं, आपको 10,000 पीवी करने पड़ेंगे। और यहाँ पे यदि 4000 पर डे की इनकम लेनी है तो 50 मींस आपको 3 लाख पीवी करने पड़ेंगे। मैं आप सबको बता दूं, एक चीज होती है मेजॉरिटी, आप सब जानते हैं, एक होता है माइनॉरिटी। ज्यादातर लोग सक्सेस को ना कंटिन्यू रखना चाहते हैं, मेजॉरिटी, और बिलीव भी इसी में करते हैं। माइनॉरिटी होती है जो बहुत जल्दी करना चाहते हैं, और सक्सेस भी माइनॉरिटी में होती है।
आप यदि 10 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, 10 लोगों को अपनी टीम में लाते हैं, 10 मेंबर को अपनी टीम में लाते हैं, डोंट राइट प्लीज, डोंट राइट ऑन इट प्लीज, 10 लोगों को 10 मेंबर्स को अपनी टीम में लाते हैं, तो आप ये नहीं सोच सकते कि 10 लोग सारे की सारे लोग 3 लाख पीवी से स्टार्ट करेंगे। उसमें से कुछ लोग 3 लाख पीवी से स्टार्ट करेंगे। हमें जो बिजनेस रियल में आएगा वो आएगा 10,000 पीवी से, 10,000 पीवी से, मेजोरिटी में 10,000 पीवी से। हम लोग, मैं बताता हूं आपको, एमवे में थे तो क्या करते थे, मतलब लोगों को ज्वाइन कराते थे, उन्हें प्रोडक्ट्स टेस्ट कराते थे, उन्हें डेमोन्स्ट्रेशन करते थे। अभी डेमो किट भी आपकी सबकी बनने वाली है, डेमोन्स्ट्रेट करते थे प्रोडक्ट्स को, और छोटे छोटे बिजनेस से बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते थे। इस 10,000 पीवी को आप इग्नोर मत करिए। मैं दोबारा से शेयर करता हूं, एक्चुअल में इट इज रिटन ऑन, प्लीज डोंट राइट ऑन इट प्लीज। रितेश जी देखिए जरा, मैं ग्रुप से रिमूव कर दूंगा, जो भी राइट करेंगे नाम आ जाता है, मैं ग्रुप से रिमूव कर दूंगा। इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं होगी मीटिंग में। रितेश जी सेटिंग में जरा वो करिए ना, ओनली होस्ट कैन राइट। ओके, नहीं नहीं, शुड आई स्टार्ट? यस सर, यस या प्लीज। ओके, तो आपको ना दोनों बिजनेसेस देखने हैं। जैसे अभी हमारे जो एमडी हैं इब्राहिम ली जी, तो उन्होंने बोला भी है कि हमें स्टॉक नहीं करना है। ओके, हमें प्रोडक्ट्स ज्यादा परचेज नहीं करने। देखिए, अपने टीम गोल के साथ आप अपना टीम गोल रखिए। आपके अपलाइन के साथ आपका गोल जो है वो अटैच होना चाहिए। बात 10,000 पीवी की भी नहीं है और बात 3 लाख पीवी की भी नहीं, आपके माइंडसेट की बात। आप टीम में सर्विस, देखिए आपने सुना होगा एक फ्रेज है, एज यू सो शैल यू रीप। जैसा हम करेंगे वैसा ही हम पाएंगे। यदि हम अपने फायदे के लिए किसी को 3 लाख से स्टार्ट करा रहे हैं, प्लीज डोंट राइट ऑन इट, प्लीज प्लीज गाइज, यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, आप अपने उस पे प्रैक्टिकल करिए जरा मीटिंग करके। ओके, तो 10,000 पीवी भी उतने ही मायने रखते हैं जितना 3 लाख पीवी मायने रखता है। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा है कि 3 लाख पीवी नहीं करना है, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि 10,000 पीवी नहीं करना है, बट जो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस आएगा वो 10,000, इसको इग्नोर ना करें, 10,000 पीवी प्लस से इग्नोर नहीं करें। आप अपने अपलाइन के साथ जरूर बैठें, बहुत ही लंबी इस पे स्ट्रेटेजी है, उनके साथ बैठें और अच्छी तरीके से बिजनेस को समझें, अच्छी तरीके से करें। कहीं पे भी कोई ऐसा ना लगे कि हमारा पीवी वेस्ट हो रहा है या फिर कम लिया जा रहा है, दोनों तरफ आप ध्यान दें। लेकिन इस 10,000 पीवी को आप बिल्कुल भी कम नहीं आंकें, इससे आप डायमंड भी जा सकते हैं। सॉरी, डायमंड नहीं, इंपीरियल मास्टर। एक्चुअल में एमवे में डायमंड होता था एक बहुत बड़ा लेवल, इंपीरियल मास्टर भी जा सकते हैं इस 10,000 पीवी से। केवल 10,000 पीवी से आप इंपीरियल मास्टर जा सकते हैं। बैठिए अपने और कहीं पे यदि आपके अपलाइन बोल रहे हैं कि आपको 3 लाख पीवी करना है, तो आपके हो सकता है फायदे के लिए बोल रहे हो। अगेन यू हैव टू टेक डिसीजन विद योर अपलाइन, क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन मैं केवल ये बताना चाहता था कि हमें छोटे छोटे बिजनेस से बहुत बड़ा बिजनेस करना है, छोटे छोटे बिजनेस से थोड़ा अब हुआ थोड़ा अब हुआ, इस तरीके से हमारा बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है, इस तरीके से, ठीक है ना। और हम लोग बहुत ही सक्सेसफुल हो रहे हैं ऐसे बिजनेस को करके, है ना। तो आप भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि एटॉमी का जो प्लान है वो पेटेंटेड है। एटॉमी जो इनकम आ रही है, ऐसी इनकम कहीं नहीं मैंने देखी। वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी में भी रह करके मैंने नहीं देखी इतनी फास्ट ग्रोथ से और इतनी इजी वे से, इजी वे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इजी वे आप आए, आपको
याद होगा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि आपको रगड़ना तो पड़ेगा, जो आपको चिराग मिला है, अल्लादीन का जो लैंप मिला है ना, उसको रगड़ना पड़ेगा, और रगड़ने के बहुत सारे अपने अपलाइन के साथ बैठे हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स रितेश जी लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर। थैंक यू, यस थैंक यू रितेश। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा सेशन था। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि रिलेटेड जो टॉपिक सर ने आज लिया है उससे रिलेटेड ही कोई आप लोग सवाल पूछें, और बेटर रहेगा कि कम शब्दों में पूछें और जवाब मिलेगा आप सभी को। मैं जयंती सरदार जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। दिनेश शाह जी आप भी हैंड रेस किए हुए, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। दिनेश शाह जी जी। Thank you, sir. I am very appreciate our leader, and he is doing explain very nicely to everybody, and so many problems solved with the people, and how to reach our target. That is the best way to apply. Thank you to our leaders. Thank you very much. थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू। अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बना देता हूं, सभी के लिए। यदि किसी के क्वेश्चन हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं अपनी तरफ से बना देता हूं। यदि यस क्वेश्चन पूछने के लिए मैं उनको कुछ हिंट दे देता हूं। किसी को लगता है कि मेरी टीम नहीं बढ़ रही है, किसी को लगता है कि लोग मीटिंग्स में नहीं आते हैं, किसी को लगता है कि पीवी नहीं हो रहे हैं, वो मैंने जो बताना था वो आपके क्वेश्चंस में छोड़ दिया है, कुछ क्वेश्चंस के लिए छोड़ दिया है, तो आप उसको भी कर सकते हैं। और फिर मैं क्वेश्चन आंसर उनसे करूंगा, उसके लिए भी तैयार रहें थोड़े से, जो भी इस तरीके के क्वेश्चंस कर रहे हैं जी। थैंक यू दिनेश जी। Thank you, thank you. You are very nice person, Bhushan ji, and you are the great leader. I am very appreciate you. थैंक यू सर, थैंक यू जी। अच्छा श्रीनिवास जी, श्रीनिवास प्लीज अनम्यूट। यस श्रीनिवास जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैं श्रीनिवास यादव जलेसर से बोल रहा हूँ जी। बोलिए वो श्रीनिवास। सर, वो कह रहे थे एक्टिव और प्रोएक्टिव के बारे में बता रहे थे कि मुझे बाद में ध्यान लगा देना, उसके लिए सर मैंने हैंड रेज किया था। अच्छा, अभी क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर दोबारा लास्ट में याद दिला देना मेरे को 2 मिनट के लिए। यस प्लीज। ठीक है जी सर। मेरा क्वेश्चन कुछ नहीं है सर, मेरा तो क्वेश्चन तुम 2 दिन मेरे पास रह गए हो, मेरे तो सारे क्वेश्चन वो खत्म कर गए आप। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू। यस संजीव गुप्ता जी। थैंक यू श्रीनिवास जी। संजीव गुप्ता जी सर गुड इवनिंग सर, विषम सर। मैं आपको अनम्यूट किया। सर गुड इवनिंग जी। सर, विषम सर। वेरी गुड इवनिंग संजीव जी। सर बहुत अच्छा रहा सेशन आपका, और आपने जिस तरीके से सेशन लिया सर, बहुत सारी अच्छी जानकारियां मिली हम लोगों को। और सर मैं आपसे बहुत कुछ सीखा हूं सर। जैसे विकास पाठक सर हैं, उन्होंने तो मुझे एटॉमी लाए और सिखाया सब कुछ, लेकिन आपका जब नाम आया विकास सर से कि विषम चौहान जी है टीम में, और 19 साल एमए करने के बाद वो एटॉमी में आए हैं, और एमए को छोड़ के, तो सर आपको सुनने के बाद और ये सब होने के बाद इतना कॉन्फिडेंस हम लोग में आया कि पहले क्या होता था, हम लोग बड़े अच्छे लीडरों को टच ही नहीं कर पाते थे एटॉमी के लिए, क्योंकि वो आपने एक वर्ड यूज किया ना, एटीट्यूड। और एटीट्यूड इतना होता है कि वो सुनना ही नहीं चाहते थे। लेकिन आपके आने के बाद सर हम लोगों को इतना उससे हिम्मत मिला है कि उसके बाद मैंने फॉरएवर के 2 लीडरों को अपने नीचे ज्वाइन कराया बात करके, और उसके बाद बनारस में 2-3 एमवे के लीडर भी अपने नीचे हैं। यस तो आपसे सर बहुत कुछ सीखने को मिला, और लगा कि जब 19 साल भीषम सर काम करने के बाद और इतने अच्छे पोस्ट पे होने के बाद एटॉमी ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसका मतलब कि एटॉमी में कुछ बहुत इतना बड़ा है, जिसकी वजह से सर हम सभी लोग को ला सकते हैं इस छत के नीचे अपने एटॉमी परिवार में। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और आपसे हम लोग को बड़ी हिम्मत मिली कि बड़े लीडरों को कैसे भी
चाहे जैसे भी लीडर हो उनको डील किया जा सकता है और इनको एटमी में लाया जा सकता है। यस यस यस, थैंक यू खैर संजय कोई जी। क्वेश्चन नहीं सर, बस आपसे बस यही है कि आप बहुत अच्छा है, हम लोग के परिवार में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनसे हम लोग को इतनी हिम्मत इतना सपोर्ट मिलता है कि हम लोग आगे कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। थैंक यू संजीव जी। एक ओके सर। चीज यहाँ, हाँ आपके हाँ वर्ड्स में सर। कुछ, यस आपके वर्ड्स में कुछ ऐड करूंगा मैं वर्ड्स। हाँ देखिए सर। यहाँ पे यदि कुछ लोग इस मेंटेलिटी से आए हैं कि हमें 6 महीने अभी देखना है एटॉमी को, और उसके बाद में फिर टीम बनाएंगे, टीम बनाने के बाद में फिर जैसे कंपनीज में होता है, जैसे सक्सेस मिलती है लोगों को कि 2-3 साल हम उसमें लगाएंगे, फिर सेल्स मास्टर जाएंगे, और उसके बाद में 2-3 महीने और लगाएंगे, 4 महीने फिर डायमंड मास्टर जाएंगे। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि इन 3 दिनों में आप सब ने भी ऐसा किया होगा जैसे मैंने किया है। हमने लोगों को ज्वाइन करा दिया था, और ज्वाइन कराने के बाद में हम लोगों ने नीचे भी बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करा दिया, और नीचे बहुत सारे लीडर्स आ गए हमारे। और मैं जहां तक अपनी बात करूं तो नीचे सबसे नीचे 6-7 लाख एक लीडर के हुए हमारे पीवी 2-3 दिन में। और जितने ऊपर लीडर्स थे जो हमने ज्वाइन कराए थे, अपनी तरफ से कॉल करके कह रहे हैं कि सर हमें बताइए क्या है, ये मैजिक क्या हो रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल मेरा बिल्कुल। यहाँ पे मेरा सबसे कहना है कि पीपल आर वेटिंग टू ज्वाइन एटमी। डिपेंड यस आप यस। करता है, डिपेंड आपके ऊपर करता है। देखिए मैंने कहीं पे सुना था कि जब टीवी में जो चीजें आती है ना, तो एंटीना पकड़ता है तभी आती है, और एंटीना ना हो, है ना, तो वो चीजें उस डिवाइस के अंदर नहीं आएंगी। आपका एंटीना जो है ना, वो हमेशा खड़ा रहना चाहिए नए लीडर को ढूंढने के लिए। पीपल आर वेटिंग, पीपल आर चूजिंग द पर्सन टू बी स्पॉन्सरशिप। बिल्कुल सर। लोग ना तैयार हैं इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को, और वो चूज करेंगे आप सबको। जो जितना बिल्कुल। बड़ा एटीट्यूड, जितना बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रखेगा, जो उनके सवालों का आंसर देगा, जो उनको सपोर्ट करेगा ठीक तरीके से, इंटीग्रिटी के साथ, उनके साथ लोग बहुत आने वाले हैं। तो मैं बता बिल्कुल रहा हूँ सर। ये 2 महीना जो है ना, ये 2 मंथ्स आपके लिए बेस्ट पीरियड है। बहुत बड़े बड़े लीडर्स आने वाले हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, 100% सर। जी थैंक यू संजय। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वीना वर्मा, अनम्यूट जी करें। धन्यवाद। जी धन्यवाद वीना। वीना मैम मैं आपको अनम्यूट दिया हूँ। इवनिंग सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बिना मैम के मोबाइल से ही यूज कर रहा मैं हरिप्रसाद वर्मा बोल रहा था सर। थैंक यू सर, बहुत शानदार जानकारी रही है आपकी, और जी बहुत इंस्पिरेशन मिला कि आपने एमबीए को बहुत अच्छे से इतने सालों बाद करने के बाद में आप इसमें एटॉमी में आए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका और ईश्वर का कि इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हम सबको आपके माध्यम से मिली। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ रितेश सर का, जिन्होंने मेरे को सिस्टम में लेके आए। कि आपने जो कहा सर, मैं भी रिजिड माइंड सेट था मेरा कि मैं सैप शॉप में काम कर रहा था, 700-800 लोगों का नेटवर्क था मेरा। तो मैं भी एक तरह एटीट्यूड इस तरह का रखता है, कोई मेरे को बोलता है कि यार ये अपॉर्चुनिटी अटल मेरे को डायमंड बनना है, सैप शॉप करना है। तो बहुत अच्छा लगा सर, आपने तो इन लोगों को किया, वर्ल्ड लेवल का सिस्टम था, मेरे को तो वो मौका नहीं मिला। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत मोटिवेशन मिला, बहुत प्रेरणा मिली। थैंक यू सर, इस तरह आते रहे, मोटिवेशन देते रहे। ओके सर, थैंक यू हरि प्रसाद जी, बहुत अच्छे लीडर हैं। ओके थैंक यू। राजू रंजन जी। अच्छा, इसी बीच में बता देता हूँ कि हमारा यहाँ पे सौभाग्य है, हम लोग बहुत ज्यादा लकी हैं कि यहाँ लीडर्स का संगम है, एटॉमी में लीडर्स का संगम है। और हमारी विकास पाठक जी की टीम में एटॉमी मींस सभी कंपनीज के लीडर्स का एक समावेश है। आपको जितने भी नए लोग आ रहे हैं, जितने भी लगता है उन्हें कि हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हम लोग नया बिजनेस नहीं कर पाएंगे, हम लोग नए फील्ड से हैं, जॉब से हैं, आप सबको बता दूं कि मतलब एक से एक स्पीकर है यहाँ पे, और अलग अलग एक्सपीरियंस के लोग हैं। जैसा आप चाहेंगे वैसा आपको। यस राजू रंजन जी। जी राजू जी, मैं आपको अनम्यूट दिया हूँ। याकूब अली जी, आपको भी मैं अनम्यूट दिया हूँ।
हेलो जी याकूब जी बोलिए। हेलो सर, सुनाई दे रहा है? नेटवर्क हेलो इशू है याकूब जी, नेटवर्क इशू है, नेटवर्क। हेलो सर। हेलो 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 सर। हेलो हाँ बोलिए बोलिए हेलो राजू सर। रंजन जी। हेलो। जी 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 एक जन बोलिए राजू जी। आप थोड़ी देर के बाद बोलिएगा, याकूब जी को बोलने दीजिए, कुछ बोल रहे थे, अच्छा बोलिए याकूब ओके जी। सर, ओके ओके। हम्म। हेलो सर। जी बोलिए हेलो बोलिए याकूब जी, बोलिए याकूब जी। यस सर, नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार आपको। नमस्कार सर। नमस्कार सर।